नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर समेत राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति अभी भी गंभीर। कटाव से प्रभावित इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ी। सीतामढ़ी के बंद पड़े रीगा चीनी मिल को शीघ्र चालू किया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा, मिल संचालन की जिम्मेवारी एक निजी कंपनी को सौंपी गई। राज्य के 7,000 पैक्सों का चुनाव नवंबर महीने में कराए जाएंगे। मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ शुरू। और राज्य के अधिकतर भागों में मानसून की सक्रियता बढ़ी। मौसम विभाग ने कहा, अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर भारी वर्षा की आशंका। अब समाचार विस्तार से। पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर समेत राज्य के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी हालात गंभीर बने हुए हैं। इन इलाकों में लगभग 14 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। पटना जिले के दियारा क्षेत्रों की एक बड़ी आबादी राहत कैंपों में शरण लिए हुए है। बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर के विभिन्न प्रखंडों में भी गंगा नदी में उफान से आई बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक रसोई घर और राहत शिविर की व्यवस्था की है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों तक समुचित रूप से राहत नहीं पहुंच पा रही है। इसके कारण कुछ इलाकों में लोगों ने राहत की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। इधर कई इलाकों में कटाव का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। इधर मुंगेर के रतनपुर बरियारपुर के बीच रेल लाइन पर पानी का दबाव कम होने के बाद रेलवे ने कल से भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया। आज इस रेलखंड पर परिचालन पूरी तरह सामान्य हो गया है। इधर कटिहार जिले के 4 प्रखंडों की 24 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। प्रभावित इलाकों में राहत के कार्य जारी हैं। एक रिपोर्ट। जिले के विभिन्न प्रखंडों में 40,000 से अधिक की आबादी बाढ़ की त्रासदी का सामना कर रही है। जिला आपदा के अपर समाहर्ता एन नुरुल ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में करीब 53 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। 15 और सामुदायिक किचन शुरू किया जाएगा। इधर जिले के अहमदाबाद, मनिहारी, बदारी और कुर्सेला प्रखंड के 57 सरकारी स्कूलों तथा करीब 100 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे पठन पाठन बाधित है। सभी 57 विद्यालयों में मूल्यांकन परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। प्रदेश के विभिन्न भागों में मानसून की सक्रियता बढ़ने से मध्यम से भारी वर्षा हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मुंगेर के संग्रामपुर में 122.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं अररिया के नरपतगंज में 75.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर राजधानी पटना समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, भागलपुर और कटिहार समेत विभिन्न भागों में कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश की आशंका है। अगले 24 घंटों के बाद उत्तरी बिहार के तराई वाले जिलों में गरज चमक के साथ भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। सीतामढ़ी के बंद पड़े रीगा चीनी मिल में उत्पादन का कार्य शीघ्र शुरू होगा। इसके संचालन की जिम्मेदारी निजी कंपनी मेसर्स निरानी शुगर कंपनी को दी गई है। ईख आयुक्त अनिल कुमार झा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मिल के 15,000 कर्मचारियों में से 10,000 कर्मियों का बकाया वेतन भुगतान कर दिया गया है। शेष 5,000 कर्मचारियों का बकाया भुगतान भी जल्द कर दिया जाएगा। 29/2/2020 को रीगा चीनी मिल बंद हो गया था, जिसको जो बैंक थे, जो इन्वेस्टर्स थे, वो लोग इंसॉल्वेंसी एक्ट में चले गए थे एनसीएलटी में, और एनसीएलटी की प्रक्रिया चल रही थी 2021 से, और यह प्रक्रिया अभी लास्ट 12/9 को एक प्रक्रिया का एक सोपान आया है। कहा है कि मेसर्स निरानी शुगर ग्रुप ने कुछ निविदा की प्रक्रिया में उन्हें एनसीएलटी के जो लिक्विडेटर हैं
उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट दिया है और मेसर्स निरानी शुगर्स ने उसे एक्सेप्ट किया है। राज्य सरकार गुड़ उत्पादकों को बढ़ावा देगी और इसके लिए सब्सिडी तथा आर्थिक मदद भी दी जाएगी। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने आज कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1240 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो गन्ना के उत्पादन बढ़ाने के लिए और किसान को लाभ देने के लिए उन जिलों में, उन क्षेत्रों में गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का विभाग ने सारे रूपरेखा उसका तैयार कर चुका है। किस तरह गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट के तहत हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा गन्ना उत्पादन में हम सफलता विभाग को मिले और किसान भी 2 पैसा कमाए और उससे बेरोजगारी उनका हल हो और उन क्षेत्रों में गन्ना की खेती हो, इसके लिए विभाग तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और अन्य दलों के साथ मिलकर आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी। भाजपा के झारखंड सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का फार्मूला अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। हम लोग चुनाव के लिए तैयारी लगभग कंप्लीट कर चुका हूं। आजसू से भी हमारा बात लगभग हो चुका है। जनता दल यू भी हमारा साथ में रहेगा। मेरा मानना है कि हम लोग फास्ट वीक में ही पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा और जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार हमें परिवर्तन करना है। राज्य भर के 7000 पैक्सों के चुनाव आगामी नवंबर महीने में कराए जाएंगे। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के परामर्शी कुमार शांतरक्षित ने बताया कि इसके लिए मतदाता सूची का प्रकाशन शुरू हो गया है। श्री शांतरक्षित ने कहा कि सभी जिले के सहकारिता पदाधिकारियों को तैयारी में जुट जाने के लिए कहा गया है। पूरे बिहार में करीब 8000 पैक्स है, उसमें से लगभग 7000 पैक्सों का इस बार निर्वाचन और ये बड़ा क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन होता है, जिसमें काफी मात्रा में लोग जो है वोट देते हैं और एक्टिवली वोट देते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्वाचन है। और आज जो है हम लोगों ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को, जिनको हम लोगों ने नोडल पदाधिकारी बनाया हुआ है, और सभी जिला के जिला सहकारिता पदाधिकारियों को बुलाया हुआ था एक ब्रीफिंग के लिए। ये चुनाव नवम्बर में होंगे। निर्देश ये दिए गए हैं कि सबसे पहले चूंकि ये बैलेट पेपर से चुनाव होना है। राज्य सरकार ने विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए जमीन के दस्तावेज और स्वघोषणा पत्र जमा करने की समय सीमा 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि रैयतों को जमीन के कागजात एकत्र करने में आ रही समस्या को देखते हुए ये फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि विभाग ने जमीन सर्वे से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने और शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये नंबर है 1800-3456-215। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आगाह किया है कि न्यायाधीशों को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए जो मिथ्यापूर्ण और किसी भी समुदाय के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त हों। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान की गई विवादास्पद टिप्पणियों का स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने किसी समुदाय या जाति विशेष के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर असहमति व्यक्त की। न्यायालय ने ऐसे मामलों में न्यायाधीशों को संयम बरतने के लिए कहा है। केंद्र सरकार की प्रमुख पहल मेक इन इंडिया के आज 10 साल पूरे हो गए हैं। इस अवधि के दौरान सरकार ने कई प्रमुख योजनाएं लागू की हैं। इन कार्यों से भारत के विनिर्माण परिदृश्य में क्रांति आई है और हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है। एक रिपोर्ट। मेक इन इंडिया पहल ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नई ताकत दी है। अंतरिक्ष से लेकर सेमीकंडक्टर तक और इलेक्ट्रॉनिक से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक मेक इन इंडिया की कामयाबी दिखाई दे रही है। इस पहल का ही नतीजा है कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। इससे मोबाइल फोन के आयात में लगभग 85% की गिरावट आई है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं ने अलग अलग सेक्टरों में 1,28,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को मुमकिन बनाया है। पिछले 1 दशक में भारत ने हर घंटे
एक स्टार्टअप शुरू किया है जिससे लगभग 15 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। वहीं आधुनिक सुविधाओं से लैस भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत यात्रियों को बेहतरीन अनुभव दे रही है। वहीं यूपीआई की सफलता ने भारत को डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में अग्रणी देश बना दिया है। पल्लवी परमार के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मेक इन इंडिया भारत को विनिर्माण और नवाचार शक्ति केंद्र बनाने के 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प का उदाहरण है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति आगामी शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। उन्होंने बताया कि समिति को अब तक 1 करोड़ से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। वस्तु और सेवाकर जीएसटी परिषद की 2 दिवसीय बैठक आज गोवा में संपन्न हो गई। उप मुख्यमंत्री सह वाणिज्यकर मंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी स्लैब में परिवर्तन और दरों को तार्किक बनाने समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। जानकारी के अनुसार बैठक में टैक्स श्रेणी को 4 से घटाकर 3 करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया गया है। महान राष्ट्रवादी विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर आज राष्ट्र नमन कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट में कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय अवधारणा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दीनदयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खूबी यही रही, उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उथल पुथल को देखा था। वो विचारधाराओं के संघर्षों के साक्षी बने, इसलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का एक विचार देश के सामने रखा। वो कहते भी थे, हमारी आजादी तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृति और पहचान की अभिव्यक्ति करे। इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का विजन निर्मित किया। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति होता है। इधर पटना के राजेंद्र नगर में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत अन्य गणमान्य लोगों ने भी प्रेरणा पुंज पंडित उपाध्याय को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अररिया की एक स्थानीय अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में दोषी 2 लोगों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र और मेहंदिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खनन में लगे एक जेसीबी, ट्रैक्टर और एक ट्रक को जब्त कर लिया है। मुंगेर जिले के बाढ़ प्रभावित चंदनबाग और चुआबाग इलाके में आईएमए की ओर से पीड़ितों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर समेत राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति अभी भी गंभीर। कटाव से प्रभावित इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ी। सीतामढ़ी के बंद पड़े रीगा चीनी मिल को शीघ्र चालू किया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा, मिल संचालन की जिम्मेवारी एक निजी कंपनी को सौंपी गई। राज्य के 7,000 पैक्सों का चुनाव नवंबर महीने में कराए जाएंगे। मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ शुरू। और राज्य के अधिकतर भागों में मानसून की सक्रियता बढ़ी। मौसम विभाग ने कहा, अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर भारी वर्षा की आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।